नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। आप जानते हैं आज है 19 जून 2023। तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के बारे में हम एनालिसिस आपके लिए फिर से लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। जिनका अभी बाकी है शिफ्ट का एग्ज़ाम वो देख के जाएँ, उनका आगे उन्हें हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। और जिनका अभी आगे और एग्ज़ाम होगा एसएससी का, उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, तो वो भी देख के ज़रूर जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भगवंत सिंह मान किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो भगवंत सिंह मान है वो पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं, वो जो कि आम आदमी पार्टी से संबंधित है। तो राज्यसभा के विधानसभा राज्य के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने खुद आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीती। भगवंत सिंह मान ने 16 मार्च 2022 को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता से अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के अनुच्छेद है वो धर्म की से संबंधित है। बात करें तो कानून और भारतीय संविधान में से संबंधित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द है और अनुच्छेद 25 से 28 का अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म के पेशे में भेदभाव, संरक्षण या हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि यह धार्मिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में जोड़कर व्यक्तिगत धर्मों या समूह की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा नदी का निर्माण किन दो नदियों के संगम से होता है? तो इनका निर्माण है वो अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम से होता है। बात करें तो भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा निर्माण करती है। इसी स्थल के बाद में नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कपास की खेती लगभग कितने साल पहले प्रारंभ हुई थी? तो कपास की खेती है वो लगभग 3000 ईसा पूर्व पहले हड़प्पा सभ्यता में इसके प्रमाण मिले हैं। बात करें तो पाकिस्तान में सिंधु नदी की घाटी में इसके प्रमाण मिले हैं। 3000 साल इस पहले कपास उगाया जाता था, काटा जाता था और कपड़े भी बुने जाते थे। लगभग उसी समय मिस्र की नील घाटी के मूल निवासी सूती कपड़े बना रहे थे और पहन रहे थे। लगभग 800 ईस्वी में अरब व्यापारियों सूती कपड़े यूरोप लेकर आए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है वो आप जानते होंगे 7 है वो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है। सामान्य ताप और दाब पर यह गैस से है तथा पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% नाइट्रोजन ही है। यह सर्वाधिक मात्रा में तत्व के रूप में उपलब्ध पदार्थ भी है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और प्राय अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा छठ पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? गंगा छठ पूजा त्योहार है तो यह है बिहार का त्योहार है। तो गंगा छठ नहीं, सॉरी, छठ पूजा है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन है, ये यहाँ से है। छठ पूजा किस राज्य का त्योहार है? छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार और उसके पड़ोसी क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन ये मुख्य रूप से बिहार का त्योहार है। यह एक हिंदू त्योहार है जो सूर्य और उसकी पत्नी छठी मैया को समर्पित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसके अध्यक्ष है वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। बात करें तो आरबीआई का गवर्नर समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। एमपीसी मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो दर निर्धारित करती है। एमपीसी मतलब मौद्रिक नीति समिति। अगला प्रश्न पूछा गया था, कृष्णा नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो कृष्णा नदी है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक के, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती है।
कृष्णा घाटी देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 8% भाग में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से अरविंद अडी की पुस्तक नहीं है, तो अरविंद अडी की पुस्तक है वो द व्हाइट टाइगर, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, सिलेक्शन डे, ये अरविंद अडी की पुस्तक है। इनको छोड़कर जो भी ऑप्शन में आया था वो था इसका उत्तर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य से है, तो गुलाबो सपेरा है वो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है और ये राजस्थान से संबंधित है इनका। तो कालबेलिया डांस है राजस्थान के आदिवासी समाज कालबेलिया का पारंपरिक नृत्य है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कालबेलिया नृत्य की गुलाबो सपेरा ने पहचान दिलाई है। उनका नाम गिनीज बुक में भी शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 25 वर्षों की अवधि के लिए किए गए किसी स्थान का औसत मौसम पैटर्न क्या होता है, तो उसे कहते हैं जलवायु। बात करें तो 25 वर्षों में लिए गए औसत मौसम पैटर्न को उस स्थान के जलवायु कहते हैं, जबकि मौसम को किसी स्थान की कम अवधि के लिए वायुमंडलीय स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो मौसम है वो कम अवधि के लिए वायुमंडलीय स्थिति है वो उसे मौसम कहते हैं, ज़्यादा अवधि होती है 25 वर्ष लगभग तो उसके जलवायु कहते हैं वहाँ की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ए दिल मुश्किल सॉन्ग के सिंगर कौन है, तो ए दिल मुश्किल है वो रणवीर कपूर की मूवी है, 2016 में आई थी ए दिल मुश्किल मूवी। तो उसके सिंगर हैं वो अरिजीत सिंह हैं, यहीं से उनको ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध हुए थे, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि आसमान छू गई इनकी अरिजीत सिंह की। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक में भारत में कितने कांस्य पदक जीते, तो 4 पदक है वो कांस्य पदक जीते थे। बात करें टोक्यो ओलंपिक की, तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने अब तक कितने मेडल जीते हैं, तो भारत ने 7 पदक है, 1 स्वर्ण है, 2 रजत तक। स्वर्ण है वो नीरज चोपड़ा ने जीता, रजत है वो रवि दहिया और शायद मीराबाई चानू ने जीता। 4 कांस्य जीते थे, तो जो कि जीते थे। लंदन ओलंपिक 2012 में कुल रिकॉर्ड के साथ टोक्यो ओलंपिक को समाप्त करते हुए एकल ओलंपिक संस्करण में 6 पदों ने अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ को तोड़ दिया था। तो मतलब ओलंपिक 2021 में भारत ने अपने ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है। आज तक के सबसे ओलंपिक में अधिक मेडल भारत के पास आए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिकेट में यदि बॉल हिट होने के बाद सीधा बिना छुए बाउंड्री पार कर जाती है तो क्या कहते हैं, उसे 4 रन कहते हैं। यह एसएससी टेस्ट में कम से कम 3 से 4 बार 3 से 4 शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि हिट होने के बाद यदि बॉल ग्राउंड से लग के बाउंड्री के पार चली जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे 4 रन कहते हैं। सीधा बाउंड्री के पार चली जाए तो उसे 6 रन कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रोमांसिंग विथ लाइफ पुस्तक किसकी आत्मकथा है, तो यह है देव आनंद की आत्मकथा है। बात करें तो यह पुस्तक सर्वप्रथम सितंबर 2007 में जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य कौन सा है, तो उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है वो उड़ीसी नृत्य है, जो कि शास्त्रीय नृत्य है, और छऊ नृत्य भी उड़ीसा का लोक नृत्य है। उड़ीसी एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि उड़ीसा में उत्पन्न हुई थी। उड़ीसा के लोकप्रिय नृत्य की बात करें तो उड़ीसी नृत्य, छऊ नृत्य, चेती घोड़ा, डंडा नाटा, मेघा नाचा, चागू नृत्य, करण नृत्य, ये उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो कि मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक है, उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक हैं वो संजय बारू हैं। बात करें तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, भारतीय नीति विश्लेषक संजय बारू का एक संस्मरण है। वे 2004 से अगस्त 2008 तक तत्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्र शासित प्रदेश है वो संविधान के किस भाग में आते हैं, तो संविधान के 8वें भाग में आते हैं। भाग 8 संविधान के इस भाग में अनुच्छेद 239 से 242 के अनुच्छेद शामिल है। अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान,
प्रशासक की अध्यादेश बनाने की शक्ति, कुछ संघ शासित प्रदेशों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति को शक्ति और यूटी के लिए उच्च न्यायालय शामिल हैं। बात करें तो संविधान के भाग 8 है वो संघ शासित प्रदेश है, वो 239 से 242 के बीच में है। भाग 8 है वो पहली अनुसूची के बी भाग में राज्य का उल्लेख है, और भाग 9 में पंचायत जो कि 243 ओ तक है उल्लेख उसका। भाग 9 बी में सहकारी समितियां हैं जो 243 जेड एच से 243 जेड टी तक इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी द्वारा हाल ही में कहाँ पर किया गया? किस राज्य में किया गया? तो पंजाब राज्य में किया गया। बात करें, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने 18 अक्टूबर 2022 को पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश में कि ग्रुप ऑफ एंट्स, तो ग्रुप चिंटियों के समूह क्या कहते हैं? तो चिंटियों के समूह का वो कॉलोनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक आप जानते होंगे बहादुर शाह जफर थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में भी भाग लिया था। बाद में इनको अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दे दी गई थी। एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात है वो 943 है। लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो कुछ मुख्य राज्य हैं उनका लिंगानुपात पूछते हैं, सबसे हाईएस्ट किनका है और लोएस्ट किसका है? तो बात करें तो केरल का सबसे अधिक लिंगानुपात है 1024, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं ज़्यादा हैं। उसके बाद है पुडुचेरी जो कि 1037 है। तो पुडुचेरी और केरल दो ऐसे हैं जो जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। बाद में तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ 991, ये प्रमुख है, यहाँ से ही पूछा जाएगा। तो उसके बाद लोएस्ट की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये 3 नंबर पे है जिसका है 876, दिल्ली का 868, चंडीगढ़ का 818 सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेश है और इसका लिंगानुपात है वो 818 है। और राज्य की बात करें तो उसका है हरियाणा है, उसका 877 या 78 के पास है। दमनदीप का और ही कम है, दमनदीप का है वो, दमनदीप का 618 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एंटोनिम ऑफ यूजलेस, यानी यूजलेस का विलोम शब्द है तो यूजफुल होगा और बेनिफिशियल इसका एंटोनियम होगा। अगला पूछा गया था, सिनोनियम ऑफ कॉम्प्लिकेट यानी उलझा हुआ तो समानार्थक है, तो कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व्ड ये इसका समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची शब्द इसका होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया था? तो 1922 में चोरा चोरी कांड हो गया था जिसमें पुलिस वालों का एक पुलिस चौकी पूरी जला दी थी क्रांतिकारियों ने। तो बात करें तो गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया क्योंकि चोरी चोरा गोरखपुर में एक शांतिपूर्वक भीड़ विरोध हिंसक हो गया था जिसके परिणाम स्वरूप 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। 22 पुलिसकर्मी है वो जिंदा जला दिए गए थे और पूरा पुलिस स्टेशन को भी आगे लगा दी थी क्रांतिकारियों ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, नोबल गैस कौन सी है इनमें से? ऐसा पूछा गया था। तो नोबल गैस की बात करें तो आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में नोबल गैस का उल्लेख है। तो प्रमुख नोबल गैस है वो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन है। बात करें तो नोबल गैस आवर्त सारणी के 18वीं वर्ग की गैसें हैं और वे प्रकृति में निष्क्रिय होती है या वे अन्य गैसों के साथ शायद ही कभी अभिक्रिया करती है। हीलियम का उपयोग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम कहते हैं हाइपरकेपनिया, विषाक्तता को रोकने के लिए गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा श्वसन गैस के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा है तो हम ऐसे ही एग्ज़ाम के एनालिसिस आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों ये इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम है अपनी कोचिंग नाम से, जिस पे हमारा यूट्यूब पे लोगो और टेलीग्राम पे लोगो सेम ही आपको मिल जाएगा। बात करें तो ये है मेरे व्हाट्सअप नंबर। आपको इस वीडियो अब अभी तक जैसे SSC MTS के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका संपूर्ण वीडियो आपको फ्री में अवेलेबल है। जो चाहिए आपको पूरे सारे क्वेश्चन फेज फर्स्ट और फेज सेकंड का, तो आपको इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू दोस्तों।